बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है महबूब अहमद और आप देख रहे हैं महबूब टीवी। आज की इस वीडियो में हम गवादर पोर्ट की जोग्राफियाई अहमियत के बारे में बात करने वाले हैं। गवादर बंदरगाह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। गवादर पोर्ट की जोग्राफियाई अहमियत। नवंबर 2015 में चीनी कंपनी चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी को 43 साल के लिए लीज पर दिया गया। तवील तरीन साहिली इलाका गवादर पोर्ट बालाखिर इतवार के रोज़ बैनुल अक़वामी तिजारत के लिए ऑपरेशनल हो गया है और गवादर बंदरगाह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है। 62 साल कबल 1954 में जब पहली बार इस इलाके की अहमियत सामने आई तो उस वक्त ये शहर ओमान का हिस्सा था। आज गवादर का जो नया चेहरा सामने आया है, इसमें यहाँ से दुनिया के 196 मुल्कों के साथ 4764 समंदरी जहाज़ के ज़रिए तिजारत की सहूलत मौजूद है। इस कुरे अर्ज़ पर 224 साल कबल कंटेनर्स के ज़रिए तिजारत की रवायात को सामने रखें तो नए दौर की गवादर पोर्ट की सहूलियात एक ग्रां कदर इजाफा है। गवादर, जिसका मतलब हवा का दरवाज़ा है, 637 एकड़ पर फैले गवादर पोर्ट की जोग्राफियाई अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से खलीज फारिस तक रसाई मुमकिन है, जबकि गवादर पोर्ट को दुबई पोर्ट का मुतबादिल भी करार दिया जा रहा है। गवादर की तारीख पर नज़र दौड़ाई जाए तो 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से एक छोटा सा आबाद इलाका गवादर, जो कि मछलियों का गाँव समझा जाता था, 5.5 अरब रुपए में ख़रीदा था। उस वक्त सुल्तान मोहम्मद शाह, जो आगा खान कहलाते थे, उसने रकम की अदायगी में बड़ा हिस्सा अदा किया। इस मुआहदे में 2 अहम मशक़ें शामिल की गईं। नंबर 1, सारा बलोचिस्तान ओमान के लिए फ़ौजी छावनी बनेगा, जिसके नतीजे में बलोची ओमानी फोर्सेस का अहम हिस्सा शुमार होगा। गवादर के वसाइल में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। 1 जुलाई 1977 में गवादर को बलोचिस्तान में शामिल कर लिया गया। 1993 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक मंसूबा बनाया जिसके तहत गवादर को बैनुल अक़वामी बंदरगाह में तब्दील किया जाना था और इसका राब्ता पाकिस्तान की तमाम मरकज़ी शोहराओं और रेलवे से जोड़ना था। 22 मार्च 2002 में हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम गवादर में तरक्याती काम का आगाज़ हुआ और मार्च 2007 में इस मंसूबे का फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया गया। गवादर बंदरगाह का इफ्तिताह 20 मार्च 2007 में उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने किया। उस मौका पर उनके साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, गवर्नर बलोचिस्तान अवैस अहमद गनी और उस वक्त के चीनी वज़ीर इत्तलात ली शीलिंगलेन भी थे। मार्च 2007 में चीन ने गवादर बंदरगाह की इब्तदाई लागत का 80% 248 मिलियन यानी 24 करोड़ 80 लाख डॉलर फराहम किए। सदर परवेज़ मुशर्रफ ने गवादर के नवाही इलाकों को तरक्की के लिए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत गवादर में तालीम, सेहत और सीवरेज की सहूलियात की फराहमी के लिए मज़ीद 1 करोड़ रुपए देगी। 2015 में इस बात का ऐलान किया गया कि शहर और बंदरगाह में सीपैक के मंसूबे के तहत 1.62 मिलियन डॉलर यानी 1 अरब 62 करोड़ डॉलर से मज़ीद तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत शुमाली पाकिस्तान और मगरबी चीन को बंदरगाह के ज़रिए बाहम मिलाना मकसद था। बंदरगाह LNG लाने के लिए बेहतरीन ज़रिया साबित होगी, जो कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे के तहत 2.5 अरब डॉलर गवादर नवाब शाह प्रोजेक्ट बनेगा। इस ज़मन में गवादर स्पेशल इकनॉमिक जोन में जून 2016 में तामीर का काम शुरू किया गया, जो कि बंदरगाह से मुल्हिका 2292 एकड़ रकबे पर बनाई जा रही है। यहाँ हम पूरी दुनिया में लाइन्स, शिप्स और कंटेनर्स के ज़रिए तिजारत की तारीख पर एक नज़र डालते हैं, लेकिन उससे पहले जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वर्ल्ड शीलिंग कौंसिल के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर 400 लाइन सर्विसेज दस्तयाब हैं। बेशतर हफ्तावार चलते हैं
सामान की तरसील के लिए इब्तदाई तौर पर कंटेनर की शक्ल में बहरी जहाज के आगे या पीछे लगाए जाते हैं और सामान का 60% हिस्सा हर साल बजरिया समंदर ले जाया जाता है। लाइन्स शिप्स ट्रांसपोर्ट में 60% समुद्री तिजारती सामान शामिल है, जिसमें सालाना 4 खरब मालियत का सामान शामिल होता था। वर्ल्ड शिपिंग कौंसिल ने अपनी वेबसाइट पर लिखा कि शिपिंग कंटेनर्स के इस्तेमाल का रवाज अनोखा नहीं है। जदीद कंटेनर्स की ताज के बॉक्स 1792 में इंग्लैंड में रेलगाड़ी और घोड़ागाड़ी में भी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते रहे। अमेरिका में दूसरी जंग अजीम के दौरान छोटे साइज के कंटेनर इस मकसद के लिए इस्तेमाल होते रहे, जिससे सामान की तरसील मुफीद और मौसर अंदाज में होती थी। ताहम 1955 में कैरोलिना में ट्रक कंपनी के मालिक मैल्कम मैकिलिन ने स्टैम्प शिप कंपनी खरीदी ताकि ट्रकों के जरिए होने वाला काम बहरी जहाज़ों के जरिए हो सके। उन्होंने ये जान लिया कि एक भरे कंटेनर को गाड़ी में रख कर किसी दूसरी जगह भिजवाना ज़्यादा मौसर और आसान रहेगा। वेबसाइट में मज़ीद लिखा गया है कि बर से ज़मीन पर गुजरने वाले इंसानी बहरी जहाज़ों के ज़रिए सामान की तरसील करते आ रहे हैं, जैसा कि कदीम तहजीब फोनिशियाई के लोग मिस्री, यूनानी, रोमन, पुर्तगाली, हिस्पानवी और बरतानवी लोगों को इसके हवाले से अपनी तारीख है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट में राय दे सकते हैं और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली इस तरह की हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही। न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।